हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में एस्ट्रोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेवेंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 दारा कारका का वीडियोस कर लिया है और एक वीडियो बाकी है दारा कारका के ऊपर कि दारा कारका जो वेरियस साइंस में अगर बहुत कौन सी राशि में दारा कारका क्या क्या फल देगा, तो ये वाला वीडियो पेंडिंग है। ये कभी मैं नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद वाले वीक रिलीज करूंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है सेवेंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। तो सेवेंथ हाउस के बारे में आप पहले जानते हैं। सेवेंथ हाउस जो होता है वो यूजुअली आपके लाइफ पार्टनर का घर होता है, आपके बिजनेस का घर होता है, फॉरेन ट्रेवल्स का घर होता है और पब्लिक इमेज का घर होता है। लाइक पब्लिक आपको किस नजर से देखते हैं, तो सेवेंथ लॉर्ड का जो प्लैनेट है वो जहां भी प्लेस्ड है वो डिसाइड करता है ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट। स्पेशली हम लोग सेवेंथ लॉर्ड को जो है अपने स्पाउस का सिग्निफिकेटर मानते हैं, अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर का सिग्निफिकेशन मानते हैं सेवेंथ हाउस के लॉर्ड से। बट इसको छोड़कर भी और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग सेवेंथ लॉर्ड से देख सकते हैं। नेम, फेम, पब्लिक इमेज और बिजनेस। ठीक है, क्योंकि ये जो सेवेंथ हाउस है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केंद्र हाउस है। 4 केंद्र हाउस होता है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th। तो सेवेंथ हाउस जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केंद्र हाउस है। तो दैट इज द रीजन ये सेवेंथ हाउस जो है वो सिर्फ अपने मैरिड लाइफ के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का जो चीज है वो हम लोग आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो का थीम है वो यूजुअली आपके लाइफ पार्टनर, मतलब सेवेंथ लॉर्ड जहां भी प्लेस्ड है उससे आपके लाइफ पार्टनर पे क्या इफेक्ट होता है, उनके नेचर कैसे होते हैं, बेसिकली कैसे बैकग्राउंड से होता है आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस। तो ये सारी चीजें जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सेवेंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। तो सेवेंथ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, आपके राशि चार्ट में आपके एसेंडेंट में ही सेवेंथ लॉर्ड प्लेस्ड है, तो मतलब सेवेंथ लॉर्ड आपके पास आ रहा है। सेवेंथ लॉर्ड क्या बताया मैंने, स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर है। तो हो सकता है शादी के मामले में सामने वाले से रिश्ता आएगा आपके लिए। लाइक सेवेंथ लॉर्ड इटसेल्फ इज कमिंग टू यू, मतलब आपका स्पाउस खुद चल के आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपका अरेंज मैरिज भी है तो हो सकता है कि आप ये इरेस्पेक्टिव ऑफ ये लड़के वाला हो कि लड़की वाला हो, ये लोग खुद आपको रिश्ते भेजे। ठीक है, और दूसरा जो चीज है जो इस प्लेसमेंट में देखने को मिलता है कि ऑपोजिट जेंडर जो है आपसे बहुत अट्रैक्टेड होता है। मतलब आपके ना अलग ही चार्म काम करते हैं उनके लिए। और सेवेंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपकी जो लुक्स है, आपकी जो क्या कहूँ मैं, फैशन सेंस है, या फिर अपने आप का जो ग्रूम करके रखते हो आप, आपकी व्यक्तित्व जो है वो सामने वाले इंसान को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं एक बार आपसे बात करने के बाद, एक बार आपसे मिलने के बाद ना अलग ही लेवल का एक इम्प्रेशन जमता है उनके ऊपर आपके बारे में। ठीक है, एक गुड इम्प्रेशन, नॉट अ बैड इम्प्रेशन, एक गुड इम्प्रेशन जमता है आपके बारे में बाकी लोगों के ऊपर। और पब्लिक इमेज भी है, मैंने बताया था ना, सेवेंथ हाउस, पब्लिक क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो एक अट्रैक्शन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपकी कैरेक्टर को सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने मतलब लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत बहक जाओ लोगों की बातों में, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर की बातों में। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल आपका एडवांटेज भी ले सकते हैं। ठीक है, और पीपल आपको यूज भी कर सकते हैं फॉर योर गुड लुक्स, फॉर योर पर्सनैलिटी। तो थोड़ा सा बहुत यहाँ पे चौकन्ने होना जरूरी है, स्पेशली जब आप ऑपोजिट जेंडर से डील करते हो। अदरवाइज सेवेंथ लॉर्ड अगर भावत भावम के हिसाब से देखे, सेवेंथ लॉर्ड इज सेवेंथ फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, फ्रॉम इट्स ओन हाउस। तो यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड जो है सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे वीनस, जुपिटर, मून, सौम्य ग्रह अगर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा। अगर मान लीजिए क्रूर ग्रह भी है, जैसे मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, तो भी ये कहीं ना कहीं एस्पेक्ट कर रहा है आपके सेवेंथ हाउस को, तो कम से कम उस आपके सेवेंथ हाउस की चीजों को ये प्लैनेट बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद का घर है तो अपने हाउस को ये बचाने की पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, एंड अगर मैं इसे और ज्यादा चीजों की बात करूं, अगर सेवेंथ
सेवेंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, तो फॉरेन एक हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, फॉरेन ट्रैवल में बहुत दिलचस्पी रखते हो। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि अगर आप घूमने की बात करो तो दे डोंट वांट टू गो समवेयर इन देयर ओन नेशन, मतलब अपने देश में कहीं उनको घूमने जाना नहीं है, हमेशा फॉरेन ट्रैवल। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंडिया में बहुत कम जगह घूमे, लेकिन बाहर की अगर कैम्बोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, बाली हो गया, सब चीजें लोग घूम चुके हैं, ठीक है। बट अंदर अपने देश में इन्होंने बहुत सारा जगह नहीं देखा है, ठीक है। तो ये एक सेवेंथ लॉर्ड का काफी इन्फ्लुएंस रहता है अगर फर्स्ट हाउस में, ये एक चीज देखने को मिलता है। और इनको कहीं ना कहीं डिजायर होता है खुद के बिजनेस करने का, अपने खुद की इंडिपेंडेंट बिजनेस करने का एक डिजायर होता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि खुद के दम से कुछ करे, लोग उनको जाने खुद के दम से। तो ये एक चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर सेवेंथ लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में है। सेवेंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस होता है हमारे खान पान का, हमारे फूड हैबिट्स का, वेल्थ का, फैमिली का। तो ये सब चीजें जो है हमारे सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेस का। तो जो सेकंड हाउस में अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड प्लेस्ड हुआ तो ये होगा कि जैसे आपके वाइफ या आपका हस्बैंड आपके लाइफ में आएगा आफ्टर मैरिज, आपके जो वेल्थ है उसमें एक सडन इंक्रीज देखने को मिल जाएगा आपको। लाइक आपका स्पाउस जो है ना अपने साथ वेल्थ लाएगा, ठीक है। या फिर आपके स्पाउस के आने के बाद आपके लाइफ में ना वेल्थ का इंक्रीज हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है, आपको फाइनेंस का इंक्रीज हो सकता है आपके लाइफ में, जैसे आपके स्पाउस आपके लाइफ में आता है आफ्टर मैरिज, ठीक है। एंड और ये चीज है कि आपके जो स्पाउस है ना वो काफी कॉन्शियस होंगे अपने फूड हैबिट्स को लेके, हेल्थ कॉन्शियस होंगे, क्या आप खा रहे हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए भी है। लाइक आपके फैमिली के लिए, आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो खुद क्या खा रही है ये भी देखेगी और आप लोग का फूड हैबिट्स क्या है इस पे भी नजर रखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका स्पाउस है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है, तो ये जो है आपके खान पान में, आपके फूड हैबिट्स में, मतलब हमेशा ये कोशिश करेंगे कि पूरे फैमिली को हेल्दी खाना मिले, खुद भी हेल्दी खाए और बाकी लोगों को भी हेल्दी खिलाए, बाकी लोगों के हेल्थ के ऊपर भी ये ध्यान रखें क्या क्या खा रहे हैं, आपके अपने इन लॉज के बारे में, अपने वाइफ या हस्बैंड सबको, मतलब ये जो आपके स्पाउस होंगे ना उनके सबके ऊपर नजर रहेगा कि सबको ये अच्छे से फूड हैबिट्स मेंटेन कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनशन खा रहे हैं लोग, और अगर कोई खाते भी ना तो उनको टोकेंगे। फूड एक, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो फूड का हाउस भी है, तो फूड को लेके आपकी जो स्पाउस है ना वो बहुत कॉन्शियस होंगे फूड को लेके, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया वेल्दी फैमिली से हो सकता है आपका स्पाउस, मतलब कि ऑलरेडी वेल टू डू फैमिली से है आपका स्पाउस, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। एंड आपके स्पाउस के खुद के भी काफी सारे वेल्थ होगा, हो सकता है आपके स्पाउस की खुद की काफी सारे सेविंग्स हो। सेकंड हाउस ऑल्सो हाउस ऑफ सेविंग्स, खुद की सेविंग्स हो, काफी सारे फाइनेंशियल सेविंग्स हो। तो ये चीजें हैं। और ये भी कोशिश करेगी कि शादी के बाद भी ये सेव करे, ताकि कितना भी खर्चा हो ना, भले 1000 रुपए सेव करना पड़े पर ये सेव करे। तो सेविंग्स के ऊपर भी आपके स्पाउस का ध्यान रहेगा, नहीं। एंड आपके फैमिली के लाइक फैमिली के थ्रू आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो, बिकॉज आई टोल्ड यू ये सेकंड हाउस जो है फैमिली का हाउस है। तो हो सकता है आप अपने फैमिली के थ्रू अपने स्पाउस से मिलो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। एंड बाकी देखिए और भी चीजें हैं जो इन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बस सिंस आज मैं सेवेंथ हाउस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, वेरियस हाउसेस। तो लव मैरिज के लिए मुझे वेनस चेक करना पड़ेगा, आपको फिफ्थ हाउस का कंडीशन चेक करना पड़ेगा, थर्ड हाउस का कंडीशन चेक करना पड़ेगा। बट अगर मैं ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन की बात करूं तो ये जो कॉम्बिनेशन है सेवेंथ हाउस इन सेकंड, सेवेंथ लॉर्ड इन सेकंड, तो ये यूजुअली अरेंज मैरिज ही कहते हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड हो सकते हो आप, फैमिली के थ्रू आप इस पर्सन से मिले हो। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन हम लोग कह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से, सेवेंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। ओके, सो नाउ लेट्स सी सेवेंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस का सिग्निफिकेशन हमें पहले समझना पड़ेगा। तो थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का घर है, मीडिया का घर है, अपना एफर्ट का घर है, आत्मा बल यानी कि विल पावर का घर है। तो ये सब चीजें जो है थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो जब सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो बेसिकली आपको ना अपने
नेम फेम या फिर लोगों के अप्रिसिएशन के लिए, लोगों की प्रशंसा के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, किसी चीज में हो। मतलब कुछ कुछ लोग आप ऐसे देखोगे ना कि बिना कुछ के एकदम नाम कमा लेते, फर्जी का, मतलब लोग ऐसे ही उनकी तारीफ करते रहते, वो तो बहुत अच्छा, जबकि काम वाम कुछ नहीं, दिखावा बहुत ज्यादा करता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जितना एफर्ट करोगे उतना ही आपको, अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट किए उतना ही आपको लोगों से शाबाशी मिलेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब उतना नहीं कि फ्री फंड का लोग आके आपका तारीफ करे, बट हाँ आपको एफर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जरूर आपके एफर्ट्स को सराहा जाएगा। आपकी जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है ना, उसको सराहा जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, किसी भी चीज में आपको गेन पाने के लिए, उससे नाम कमाने के लिए, उसमें तरक्की करने के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। और यही चीज जो है आपकी लाइफ मैरिज में भी दिखा जा सकता है कि आपके जो स्पाउस है ना, वो एफर्ट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बहुत, मतलब वो काफी ज्यादा मतलब जो उनसे बन पाए वो करेंगे इस रिश्ते को निभाने के लिए, ठीक है। एंड सोशल मीडिया का भी घर है ये, तो हो सकता है आप अपने मीडिया के थ्रू इस पर्सन से मिले, सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब जैसे आजकल जो मैट्रिमोनी ऐप होता है उसके थ्रू आप मिल सकते हो इस पर्सन से, या फेसबुक, बहुत सारे लोग सुनते हैं ना, फेसबुक से शादी हुआ है, इंस्टाग्राम से शादी हुआ है, तो टिंडर से शादी हुआ है, बम्बल से शादी हुआ है। तो नेटवर्किंग का जो एप्स है, इससे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। और थर्ड हाउस जो है वो आपके नेबर भी दर्शाता है, मतलब जो आपके पड़ोसी है इसको भी दर्शाता है। नेबर से आपकी जिससे शादी हो, आप ही के मोहल्ले में हो, आप ही के इलाके में हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। एंड ऑल्सो थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ यंगर सिबलिंग्स। तो आपकी कजिन्स, मतलब हो सकता है दूर के रिश्तेदारों में आपके भाई बहन लगते हैं। हिंदू कल्चर में ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कल्चर्स में ऐसे होते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे कास्ट है हिंदू कम्युनिटी में भी जाके दूर के भाई बहन से शादी होता है, मतलब काफी दूर का रिश्ता है, बट होता है, ठीक है। सो ये चांस है यहाँ पे दिखा जा सकता है। एंड जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपके वाइफ या फिर आपका हस्बैंड आपके लाइफ में आएगा, आपके स्पाउस के आने के बाद आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप रिश्ते में भी आपको ये पर्सन जो है ना काफी मेहनत के बाद मिल सकता है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी लड़के को पसंद करते हो या फिर किसी लड़की को पसंद करते हो और वो मान ही नहीं रहा है, काफी मुश्किल के बाद उसने माना है और फाइनली आप लोगों का शादी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन है कि सेवंथ लॉर्ड जो थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। काफी एफर्ट के बाद आपको आपका स्पाउस मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, आप दोनों ही रिश्ते में काफी एफर्ट लगाओगे पुट कर। अब देखिए इसमें ना क्या फैक्टर है, आपको देखना पड़ेगा कौन स्ट्रांग है। अगर एसेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग हुआ तो आप उतना एफर्ट नहीं करोगे, लेकिन अगर सेवेंथ हाउस स्ट्रांग हुआ तो आप एफर्ट करोगे। अगर आपका सेवेंथ हाउस स्ट्रांग हुआ तो आपकी वाइफ एफर्ट नहीं करेंगे, आप एफर्ट करोगे, या फिर आपका हस्बैंड एफर्ट नहीं करेगा, आप करोगे। लेकिन अगर एसेंडेंट स्ट्रांग हुआ तो आपके स्पाउस जो है वो एफर्ट करेगा आपके लिए। तो ये भी कुछ बहुत सारी चीजें है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट थिंग, तो बहुत सारी चीजें जो हमें देखना पड़ता है। एंड ऑल्सो थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रेवल, शॉर्ट जर्नीज। तो जब भी आपको लगता है ना, यहाँ पे एक मैं सलाह दूंगी, रेमेडी बताऊंगी कि जब भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अनबन हो रहा है, चीजें बहुत बोरिंग सा हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप ना एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर लो। इससे आप देखोगे काफी हद तक चीजें, काफी दिनों तक चीजें सॉर्टेड हो जाएगा। जब भी आपको लगता नहीं काफी ज्यादा अनबन हो रहा है रिश्तों में, काफी ज्यादा खींचातानी हो रही है या थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा हो रहा है, तो आप एक काम करो, शॉर्ट ट्रिप प्लान कर लिया करो कहीं आसपास, वीकेंड 2 दिन का 1 दिन का घूम के आओ। इससे क्या होगा कि जो वो रूटीन है, जो बोर्डम है ना, वो चीजें, क्योंकि जेमिनाई है ना, देखिए काल पुरुष की कुंडली में जेमिनाई का हाउस है। मरकरी डजंट लाइक बोरिंग लाइफ, मरकरी डजंट लाइक बोरिंग लाइफ, ठीक है। उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो जस्ट एक शॉर्ट ट्रिप, एक शॉर्ट 1 दिन का 2 दिन का ट्रैवल, शॉर्ट जर्नी से आपको काफी फायदा होगा। और ये भी कॉम्बिनेशन है, आई जस्ट फॉरगॉट, अभी मुझे याद है कि शॉर्ट जर्नीज में भी आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। आसपास कई शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हो, अपने पर्सन से मिल सकते हो। एंड ये जो 7th हाउस है, 9th है, अपने घर से 9th हाउस में है, आ जाता है भाव भवन के हिसाब से 9 हाउसेस अवे फ्रॉम 7th हाउस। तो लक आपका जो है
वो भरेगा, उसमें बढ़ोतरी दिखेगा, बरकत आएगा आपका शादी के बाद, लक आपका साथ देने लगेगा, काफी फॉर्चुनेट हो जाओगे आप शादी के बाद, भाग्य आपका साथ देगा। तो क्योंकि ये 9th हाउसेस अवे है अपने घर से, ठीक है। सो दिस इज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन। थर्ड हाउस, अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो, थर्ड हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड हाउस जो अपना आत्मा बल, अपना विल पावर, अपने करेज का हाउस है, ठीक है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप में हिम्मत ही नहीं है सामने वाला को, अपने मम्मी पापा को मनाने का, उनसे शादी करने का, वो हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, तो थर्ड हाउस भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है अगर आपको लव मैरिज करना है। थर्ड हाउस आपको वीक है तो आप कभी अपने मम्मी पापा से नहीं बता पाओगे कि आप किसी से प्यार करते हो, लड़ोगे नहीं उसके लिए। वहां पे अगर सामने मम्मी पापा रोने लग जाए तो आप अपने लवर को छोड़ के मम्मी पापा का साथ दे दोगे। तो थर्ड हाउस, लव मैरिज के लिए भी थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट, थर्ड हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th लॉर्ड इन 4th हाउस। सो अगर आपके जो 7th लॉर्ड है, अगर वो 4th हाउस में प्लेस है, तो 4th हाउस का सिग्निफिकेशंस क्या है? 4th हाउस होता है व्हीकल का घर, अपने अपने जो व्हीकल्स है, गाड़ी हो गया, यूजुअली कार, लग्जरी कार, और हैप्पीनेस का घर होता है, आपकी खुशी का घर होता है, होम, मदर, लैंड। तो ये सब चीजें जो है 4th हाउस दर्शाते हैं। तो अभी आपका 7th लॉर्ड जो है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो 4th हाउस में आया है। सो यहाँ पे अगर 4th हाउस में आया है, आपके 7th लॉर्ड स्ट्रांगली प्लेस्ड है, देन ऑब्वियसली बात है कि जो लैंड प्रॉपर्टीज है उसमें आपको गेन देखने को मिल सकता है। मतलब कि जैसे शादी हुआ, आपके लैंड में जो फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, तो ये सब चीजों में जो है आपको काफी ज्यादा ग्रोथ दिख सकता है, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ोतरी दिख सकता है। हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदे, या फिर आपके स्पाउस के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हो, सिंगल चाइल्ड हो सकता है, मतलब होता है ना कि अगर सिंगल डॉटर या सिंगल सन हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ शादी के बाद आप ही लोगों का होने वाला। तो ये चीजें का भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंड आपकी ये बेसिकली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 7th लॉर्ड इन 4th हाउस। स्पेशली अगर नक्षत्र भी अच्छा हो गया तब तो लाइक सोने पे सुहागा है, बिकॉज ये एक्चुअली अपने मदर का घर है। तो जो भी आपका पार्टनर होगा ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने आपके पेरेंट्स की तरह ही आपका ख्याल रखेगा, ठीक है, आपके मदर की तरह ही आपका ख्याल रखेगा, आपकी हर एक चीज के बारे में केयर करेगा, आपकी क्या, आपके ऊपर बहुत उनका ना अलग ही एक रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइक आपको खुश रखना, आपका ख्याल रखना। तो ये चीजें जो है आपके स्पाउस को बहुत अच्छे से पता होगा, आपके ऊपर बहुत फोकस रहेगा उसका, ठीक है। और मतलब कभी कभी ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है, मतलब फोन करके पूछना कहाँ हो, कहाँ पे है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्पाउस मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो आपके टाइम टाइम का खबर उनको होना चाहिए। बहुत प्रोटेक्टिव होता है ये आपके लिए, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे ना, तो इनके मन में कुछ उटपटांग ख्याल आ सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कुछ गलत हो गया होगा। बहुत एक प्रोटेक्टिव नेचर है आपका स्पाउस का आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, बिकॉज एक वो लॉयल्टी, एक वो प्रोटेक्शन जो है, सो स्पाउस का एक धर्म होता है दूसरे अपने बेटर हाफ के लिए, वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। बहुत केयरिंग होगा आपके लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एंड साथ ही साथ आपके मदर का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा आपके मैरिज में, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जरूरी नहीं है। यूजुअली अगर मान लीजिए आप मेल हो और आपकी स्पाउस जो है आफ्टर मैरी अ वुमेन, तो आपकी जो मदर इन लॉ है उसका भी काफी इन्फ्लुएंस हो सकता है इसमें। तो लेडी फिगर का, मदर लाइक लेडी, चाची हो गया, बुआ हो गया, एंड मदर हो गया, तो ये जो फीमेल पर्सनालिटीज है ना आपके इर्द गिर्द, इनके बहुत इन्फ्लुएंस रहेंगे आपके शादी में, ठीक है। और साथ ही साथ आप दोनों का एक बहुत ही डीप इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से 4th हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ कैंसर। सो कैंसर इज ऑल अबाउट इमोशंस, डीप इमोशंस। तो एक वो डीप इमोशन आपको आपके मैरिज में देखने को मिलेगा। एंड और अगर आपकी देखिए, अगर आपकी जो 4th हाउस है वो अगर अर्थ साइन में है, तो आपको आपकी वाइफ शायद हो सकते कभी कभी वो इमोशंस ना बताए, एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अगर वाटर साइन है तो डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, फायर साइन है तभी भी एक्सप्रेस करेंगे। सो वो डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली वो इमोशनल कनेक्शन तो रहेगा, चाहे वो कोई सा भी
एलिमेंट का साइन हो, लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन रहेगा आपका स्पाउस का और आपके बीच में. सो दिस इज ओवरऑल अ वेरी गुड प्लेसमेंट. एंड आई गेस आई टोल्ड यू, ये अच्छा, ये 10th हाउस है, 10th हाउस अवे है अपने घर से, 7th हाउस से 10 घर आगे है. तो इसमें क्या होगा कि स्पाउस का हो सकता है कि ऐसे 10th हाउस प्रोफेशनल लाइफ काफी आपको अपलिफ्टमेंट, प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिले एक बार आप लोगों का शादी हो जाए. और ये भी हो सकता है आपके स्पाउस किसी सेल्स ओरिएंटेड जॉब, इफ नॉट सेल्स ओरिएंटेड जॉब देन हो सकता है कहीं बाहर घूमना पड़े, ट्रैवलिंग वाला इनका जॉब हो, उनको ट्रैवल करना पड़ता होगा जगह जगह अपने काम के लिए. कोई सीनियर पोजीशन में हो सकता है जहाँ पे उनको हर जगह ट्रैवल करके रिपोर्ट वगैरह लेना पड़ रहा होगा. या फिर ऑन साइट में भी, अगर अक्सर हम लोग देखते हैं एमएनसी है तो ऑन साइट जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें आपको, आपके स्पाउस खुद भी काफी एस्टेब्लिश्ड होगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में. और जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएगा, आपको भी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में. सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट. अगर सच में स्थिति, ग्रहों का स्थिति अच्छा, अच्छे प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, दिस विल रियली ब्लेस यू विद अ हैप्पी मैरिज लाइफ. एंड आपका, जैसे मैंने बताया, हैप्पीनेस का भी घर है. तो स्पाउस आने के बाद ना आपको ऐसा एक कंप्लीटनेस फील होगा. जब तक आपको शादी नहीं होगा ना, आप खुश नहीं रहोगे. हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपको उतना अच्छा कुछ देखने को ना मिले, इट बी अनहैप्पी इन रिलेशनशिप. बट वंस योर स्पाउस कम, मतलब कुछ भी हो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो. तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक कंप्लीटनेस मिलेगा, एक हैप्पीनेस आपको मिलेगा आपके स्पाउस से. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7th लॉर्ड इन 5th हाउस. सो 7th लॉर्ड इन 5th हाउस. सो 5th हाउस जो है वो आपके पूर्व पुण्य का घर है. सो इट्स ऑल अबाउट, अब तक जो जितने भी आपके लाइफ, जितने आपके जन्म हुए हैं, उतने सारे जन्म में आपने क्या पुण्य किया है, उसके बेसिस में आपको स्पाउस मिलने वाला है. तो ये बहुत ही ट्रिकी सा प्लेसमेंट है, बिकॉज यू डोंट नो. ये 5th हाउस की जो कंडीशंस है, जो प्लैनेट्स प्लेस्ड है, उससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कितने ज्यादा पुण्य आपने किया है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको स्पाउस मिलेगा. अगर आपके 5th हाउस की स्थिति अच्छी है तो आपको डेफिनेटली आपके अच्छे मैरिड लाइफ होंगे, उतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ नहीं होगा. लेकिन अगर आपके 5th हाउस की स्थिति अच्छा नहीं है तो ये मैरिज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चैलेंजिंग साबित हो सकता है. सो वो सारी चीजें डिपेंड करता है कि कैसा है आपका 5th हाउस का कंडीशन. एंड डेफिनेटली ये जो है पास्ट लाइफ, आपके पास्ट लाइफ से ये पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है. ये कोई ऐसा किसी न्यू इंसान से नहीं मिलोगा आप इस जन्म में. ऑब्वियसली जिस भी इंसान से आपका शादी होगा ना, उनसे कुछ ना कुछ राहु केतु का संबंध आपको देखने को ही मिलेगा, फॉर श्योर. ठीक है, बिकॉज राहु केतु जो है डिपेंड्स आवर पास्ट, स्पेशली केतु. ठीक है, केतु का कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपको दिखने को मिलेगा आपके पार्टनर के चार्ट के साथ. ठीक है, बिकॉज दिस इज द पास्ट लाइफ पार्टनर. ये कोई इस जन्म का पार्टनर नहीं है, पूर्व जन्म का पार्टनर है. और ये ना ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो. विल पावर जो है बहुत कम होता है आपके पास. ये एक ऐसा सिचुएशन है क्योंकि आपके प्रारब्ध के हिसाब से ही आपको, आपका जो आपके प्रारब्ध में लिखा गया है उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा. तो इसमें अब प्रेजेंट कंडीशन में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिसको आपको ऋण देना है ना उसी के साथ आपका शादी होगा. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्लेसमेंट यहाँ पे जो है. एंड सबसे बुरी बात इस प्लेसमेंट का ये है, एक तो है कि 5th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ चिल्ड्रन. तो हो सकता है किसी चिल्ड्रन के वजह से आप मिल सकते हो. हो सकता है किसी चिल्ड्रन की बर्थडे पार्टी में, या फिर इस टाइप का सिचुएशन, या कोई किसी चिल्ड्रन का बर्थ होता है ना, हम लोग की फंक्शन होता है एक बार, बेबी का बर्थडे हो सकता है, या फिर जैसे बेबी बॉर्न होता है तो एक फंक्शन रखा जाता है. तो ये सब सिचुएशन में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो. एंटरटेनमेंट का है तो किसी एंटरटेनमेंट जगह में आप अपना पर्सन से, कोई कॉन्सर्ट हो गया, कोई फंक्शन हो गया, वेडिंग हो गया, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट बार, क्लब्स, ऐसे जगह आप अपने पर्सन से मिल सकते हो. मैट्रिमोनी का भी है, इट्स ऑल्सो हाउस ऑफ सोशल नेटवर्किंग. तो मैट्रिमोनी एप्स के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप अपने पर्सन से मिल सकते हो. एंड ऑल्सो दिस मतलब ये अगर 5th हाउस में अगर आपका 7th लॉर्ड प्लेस्ड है तो आप जो भी पूजा पाठ करते हो, जो भी दान पुण्य करते हो, उसका सारा क्रेडिट जाता है आपके स्पाउस को. लाइक
जो भी आप दान पुण्य या फिर पूजा पाठ मंत्र यज्ञ वगैरह कर रहे हो ना, उससे आपका स्पाउस को और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके स्पाउस को और ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपके स्पाउस को और ज्यादा ग्रोथ होगा, तरक्की होगा। तो ये बहुत ज्यादा मैं आई आई डोंट नो, मैं बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं मानती हूँ इस चीज को, बिकॉज ये एक अच्छा लव मैरिज का एक इंडिकेशन है, बट देन फॉर दैट यू हैव टू सी द वीनस ऑल्सो, वीनस का कैसा कंडीशन है वो भी आपको देखना है। एंड अगर सेवेंथ लॉर्ड अच्छा नहीं है, मान लीजिए अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, वो प्लेस्ड है फिफ्थ हाउस में, तो यहाँ पे चाइल्ड बर्थ का डिले भी देखना चाहता है। अगर फिफ्थ हाउस का कंडीशन खराब है तो चाइल्ड बर्थ का डिले भी देख सकते हो, आपके मैरिज के बाद डिले इन चाइल्ड बर्थ। या फिर अगर फिफ्थ लॉर्ड का भी कंडीशन खराब हो तो फिर हो सकता है कि थोड़ा चाइल्ड एबनॉर्मल भी हो सकता है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकता है अगर फिफ्थ लॉर्ड का स्थिति अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस डैमेज भी है ना आपका, तो जो अगर सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होता है तो आपको कभी भी लव मैरिज नहीं करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट दैट, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो योर हाउस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और अगर आपका फिफ्थ हाउस ही डैमेज्ड है, ठीक है, तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग स्किल खराब हो जाता है। तो लव मैरिज इज ऑल अबाउट डिसीजन। लव मैरिज में आपके पेरेंट्स का डिसीजन नहीं होता, आपका डिसीजन होता है। तो बहुत ही सोच समझ के आपको लव मैरिज करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि सामने वाले इंसान के साथ आपका उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो आप लव मैरिज से हट जाओ, स्टेप बैक कर जाओ। इससे अच्छा आप अरेंज मैरिज करो। अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग का भी हाउस है, ये वन ऑफ द त्रिकोण हाउसेस भी है, धर्म त्रिकोण हाउसेस भी है। तो हमेशा आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहना है। इससे क्या है कि टाइम टाइम पे आपको सही राह दिखाया जाएगा। द गॉड विल हेल्प यू, यूनिवर्स विल हेल्प यू विद द राइट पाथ। सो आपको हमेशा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहना है। जितना आप मंत्र चैंट करोगे उतना आप ट्रबल्स जो है आपसे दूर रहेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो मंत्र का हाउस होता है। जितना आप मंत्र चैंट करोगे, एंड नॉट ऑल मंत्र, अपने गुरु से बात करिए, गुरु के सुपरविजन में गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो सब मंत्र आप चैंट करो। तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 जो है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है ना, आपको एक सोल्यूशन मिलेगा या फिर प्रॉब्लम से निकलने का एक डायरेक्शन मिलेगा। डिवाइन विल गाइड यू, गॉड विल गाइड यू। सो बी वेरी केयरफुल दो whoever is having this placement। बहुत सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना, डिसीजन लेना है। और सेवेंथ लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस में एक चीज है कि जो आपका स्पाउस होगा ना, वो काफी नॉलेजेबल होगा, इनको नॉलेज रहेगा, और एक नॉलेज जानने का, एक नॉलेज सीकिंग टेंडेंसी रहेगा। चीजों के बारे में जानना, चीजों के बारे में नॉलेज लेना, स्पेशली जो हमारे शास्त्र है, जो वैदिक शास्त्र है, संस्कृत नॉलेज है, पुराण है, ये सब चीजों के बारे में इनको नॉलेज लेना, धार्मिक चीजों के बारे में इनको नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो ये हो सकता है कि स्पाउस आने के बाद आपके लाइफ में नेम एंड फेम है, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ नेम फेम। ठीक है, एक नेम फेम आए आपका, मतलब कि इस इंसान से शादी होने के बाद लोग आपको जाने, या फिर आप और ज्यादा तरक्की करो, आपके ग्रोथ से लोग आपको जानना शुरू कर दे, पहचानना शुरू कर दे। तो ये एक चीजें भी देखा जाता है। ये कुछ पॉजिटिव साइड्स है सेवेंथ लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस। और ये छोड़ के आपके स्पाउस जो है काफी ड्यूटीफुल होगा, एंड काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। उनको पता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है होगा आपके लिए, फैमिली के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और बहुत ही चिल्ड्रन ओरिएंटेड होगा। हो सकता है शादी के बाद वो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे चिल्ड्रन के ऊपर, आपके स्पाउस उनके एडुकेशन को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे, उनके लालन पालन, अपब्रिंगिंग को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड रहे। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा सेवेंथ लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस। सो नाउ सेवेंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। सो सेवेंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस में क्या होता है कि सिक्स्थ हाउस जो है वो कहीं ना रोग, ऋण, शत्रु का घर है। सो बेसिकली अगर सिक्स्थ हाउस में आपका सेवेंथ लॉर्ड है, तो आपका स्पाउस जो है वो हीलिंग फील्ड से हो सकता है, या फिर आपका स्पाउस जो है वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है, अपने फिटनेस को लेके, अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये हेल्थ का हाउस भी है। तो
आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस में है तो आपको ऐसे ही प्रोफेशन में काम करना चाहिए। अगर बिजनेस स्पेशली आप करना चाहते हो, नो पार्टनरशिप बिजनेस, बट अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हो तो हीलिंग से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो। यू कैन डू बिजनेस रिलेटेड टू हेल्थ केयर से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो आप लोग। बहुत, और 6th हाउस जो है वो कालपुरुष की कुंडली में मरकरी का घर है, तो एनालिटिक्स, डेटा, मैथमेटिक्स, तो ये सब से रिलेटेड जहाँ पे नंबर्स है, डेटास है, एनालिसिस है, एनालिटिक्स है, तो ये सब चीजों से रिलेटेड भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये सब कुछ है जहाँ पे आप सक्सेस देख सकते हो अगर आप ये सब चीजों को लेके बिजनेस करते हो। ये सब फील्ड्स है। और 6th हाउस आपके वर्क का घर है, ये उपचाया घर भी है, तो जैसे आपका स्पाउस आपके लाइफ में आएगा, आपका फिनेंशियल लेवल पे ग्रोथ हो सकता है। एंड जो ये उपचाया घर है ना, ये आपको टाइम के साथ साथ आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ग्रोथ दिखने लग जाएगा आपके फाइनेंसेस पे, आपके प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स पे। तो ऑब्वियसली मैरिज के बाद भी आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा, जैसे आपका स्पाउस आपके लाइफ में आता है ग्रोथ दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 7th हाउस अच्छे से प्लेस्ड है 6th हाउस में, तो अगर आपका डेट्स जो है सपोज जैसे आपका कुछ कर्जा है, तो आपके स्पाउस जो है आपको सपोर्ट करेंगे उस कर्जे को उतारने में, उस कर्जे को चुकता करने में, उस डेट्स को चुकता करने में। आप लोग मिल के, सपोज आपने घर खरीदने के लिए काफी लोन लिया है, तो आपके स्पाउस आपका साथ देगा उस होम लोन को उतारने में या फिर उस होम लोन का भरपाई करने में। तो ये सब चीजें आपको, अगर आप 7th लॉर्ड अच्छे से प्लेस्ड है 6th हाउस में, भले सैटर्न हो, मार्स हो, बट दे विल हेल्प यू टू remove your debts, to remove all your debts, they will help you। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकता है, तो कर्जा आपको उतारने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर बैडली प्लेस्ड है तो यही स्पाउस जो है आपका खर्चा बढ़ाएगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, आपको और डेट्स लेके आएगा आपके लाइफ में। तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट यहाँ पे जो है मैलेफिक प्लैनेट से ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर 7th लॉर्ड आपका मार्स है, मार्स प्लेस्ड है यहाँ पे, तो आपका अच्छे से काम करेगा। अगर वीनस प्लेस्ड हो गया सो कहीं ना कहीं आपको शादी के बाद और ज्यादा लोन लेना पड़ सकता है, और ज्यादा डेट्स लेना पड़ सकता है। सो जितने ये जो नेगेटिव हाउसेस होता है ना, 8, 6, 12, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह अच्छे से काम करता है, अच्छे से अपना ताकत, अपना पावर दिखा सकता है। सो दिस इज समथिंग। और साथ ही साथ आप अपने स्पाउस से जो है अपने वर्क प्लेस में मिल सकते हो। 6th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, किसी टेम्पल में मिल सकते हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस में मिल सकते हो अपने स्पाउस से, पॉसिबिलिटी है। या फिर अपने किसी जिम में आप मिल सकते हो, जो वहाँ पे हेल्थ का चीजें होता है, राइट। जिम वगैरह में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, जिम का ट्रेनर भी हो सकता है आपका पर्सन, या फिर हो सकता है आप साथ में वर्कआउट करते हैं, या फिर किसी हेल्थ केयर की जगह में अब हो सकता है आप लोग सेम टू सेम किसी हेल्थ केयर कंपनी में काम करते हो, तो वहां पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। सो ये सब कॉम्बिनेशंस है फॉर 7th लॉर्ड इन 6th हाउस, जहाँ पे आप अपने स्पाउस से मीट कर सकते हो। या फिर आप लोगों के लिए यही रहा है कि आप लोग सेम कंपनी में अगर आप काम करते हो, सेम ऑफिस में अगर आप काम करते हो, तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कम रहता है। तो इससे अच्छा कि आप लोग हमेशा एक कंपनी में स्विच किया करो, ये आप लोगों के लिए सलाह है। ताकि ना आप, बिकॉज अगर आप अलग अलग काम करोगे ना, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट और ज्यादा आप दोनों के बीच में, ये पॉसिबिलिटी है। और 6th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ फाइट, लीगल इश्यूज। तो आपको थोड़ा सा, मतलब कोशिश करोगे कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, बिकॉज अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, अपना ओपिनियन नहीं चेंज करे, तो कहीं ना कहीं वो झगड़ा और मन मुटाव जो है वो बढ़ता रहेगा। तो एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। ऑब्वियसली अगर हो सकता है तो, ऑब्वियसली अगर ऐसा चीज है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो ऑब्वियसली अगर आपका स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सो ऑब्वियसली विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। बट हाँ, अगर चीजें ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज करने में नुकसान नहीं है, तो जस्ट टेक अ स्टेप बैक। इसमें आप ही लोगों का भलाई है, आप ही लोगों के मैरिज की भलाई है। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर 7th लॉर्ड इन 6th हाउस, एंड ऑल्सो इट्स 12 प्लेसेस अवे। तो कहीं ना कहीं आप फॉरेन
ट्रैवल में जा सकते हो। इनफैक्ट जब भी आपको लगता है कि चीज़ें खराब हो रहा है आप दोनों के बीच, तो आप फॉरेन ट्रैवल किया करो, फॉरेन जगह में घूमने जाया करो। सो ये चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, इफ नॉट फॉरेन देन लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ऐसा कोई जगह कि आपके घर से काफी दूर हो। सो ऐसा जगह आप घूमने जाया करो, तो उससे क्या होगा कि आप देखोगे चीजें कुछ कुछ महीनों तक सॉर्ट आउट रहेगा आप दोनों के बीच में। रूटीन रूटीन से बहुत ज्यादा डेविएट मत करो हर दिन। एक रूटीन आप लोगों के लाइफ में जितना अच्छा से रूटीन सेटअप होगा उतना ही हार्मनी रहेगा आप लोगों के लाइफ में। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डेली रूटीन। तो एक रूटीन सेटअप, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन आप जितना अच्छे से सेटअप करोगे अपने लाइफ में, उतना ही अच्छे से आप दोनों के बीच में चीजें चलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। नाउ लेट्स सी फॉर 7th लॉर्ड इन 7th हाउस। सो 7th लॉर्ड इन 7th हाउस इज अ वेरी पावरफुल प्लेसमेंट, बिकॉज 7th लॉर्ड जो है खुद के घर पे है। सो डेफिनेटली आपका जो स्पाउस है वो काफी पावरफुल पर्सनालिटी के होंगे, उनको डोमिनेट करना बहुत मुश्किल है। उनका कहीं ना कहीं बस उनका जो सोच है ना वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन होगा ये जो भी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन होगा आपका स्पाउस। उनको उन्होंने जो सोच लिया ना उससे उनको हटाना बहुत ही मुश्किल है। वो जो सोच लिए वो सोच लिए। ओके, तो इस टाइप का सीन है। देन 7th लॉर्ड इन 7th हाउस इज ऑल्सो लाइक, स्पेशली ये अगर मान लीजिए ये अच्छे से प्लेस्ड है तो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल स्पाउस मिलेगा आपको। एंड साथ ही साथ आपके साथ जो स्पाउस, आपका और आपके स्पाउस का जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, फिजिकल इंटीमेसी है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट अगर यही प्लैनेट नेगेटिवली प्लेस्ड है तो हो सकता है कि आप जो हो आप किसी ऐसे आपका ग्रेट डिजायर हो सकता है फॉर रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज। बिकॉज अगर आपकी 7th हाउस लॉर्ड अच्छे से प्लेस नहीं है 7th हाउस में, तो आप कभी सेटिस्फाइड, अभी आप कभी रिलेशनशिप में कंप्लीट नहीं फील करोगे, आप हमेशा इनकम्प्लीट फील करोगे। और आपको ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा पर्सन है जो आपको कंप्लीट फील करवा सकता है, जो आपको सेटिस्फाइड फील करवा सकता है, अगर अच्छे से प्लेस नहीं है। पर अगर ये अच्छे से प्लेस्ड है देन डेफिनेटली you will have a very good relationship with your spouse. So यहाँ पे जो आपका 7th लॉर्ड अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है तो हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ किसी फॉरेन ट्रैवल में मिलो, या फिर आपका स्पाउस भी जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी चांस है कि आप खुद कुछ अपना बिजनेस करो और बिजनेस के थ्रू आप अपने स्पाउस से मिलो। किसी पब्लिक प्लेस में, लाइक कोई नेशनल कोई कॉन्फ्रेंस हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है जहाँ पे आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। किसी पब्लिक प्लेस में आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो, जैसे मैंने बताया, हो सकता है आप अपने बिजनेस के थ्रू गए हो, अपने प्रोफेशन के थ्रू गए हो और वहां पे आप अपने स्पाउस से मिलो। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी हियर इफ 7th लॉर्ड इज इन 7th हाउस। एंड साथ ही साथ ये मतलब अपने ही घर में प्लेस्ड है। सो आपको ये चेक करना है कि एसेंडेंट लॉर्ड कैसा है आपका। अगर आपका 7th लॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसेंडेंट लॉर्ड से, ये मैंने शुरू में भी बताया था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके स्पाउस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए आपके एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो सही है, अगर मान लीजिए स्ट्रांगली प्लेस्ड नहीं भी है, बट अगर सौम्य ग्रह है, जैसे कैंसर एसेंडेंट हो गया या फिर मरकरी एसेंडेंट हो गए, जुपिटर एसेंडेंट, तो आप अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट कर भी लोगे। मतलब आप अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए कर सकते हो, एफर्ट्स कर सकते हो। ठीक है, और आप ना अपने स्पाउस के हिसाब से अपने आपको देखने का कोशिश करोगे। लाइक आपके स्पाउस जैसे आपके लाइफ में आएंगे ना, तो वो जैसे आपको सजेशन देंगे, अच्छा ये मतलब आप अपने पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करोगे। लाइक अगर वो बोलते हैं कि नहीं ये कपड़े अच्छा नहीं है, ये कपड़े पहनो, तो आप वही कपड़े पहनोगे। यूजुअली वी सी दिस विद मेन। अक्सर हम लोग लड़के लोगों के साथ ये चीज देखते हैं कि अगर वाइफ कुछ बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो कपड़े अच्छा, तो यूजुअली मैन गो अच्छा ठीक है चलो। तो दैट इज सिखाइए अपने वाइफ के हिसाब से ना अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करोगे, और अपना खुद आप देखोगे आपके खुद की पर्सनालिटी में भी एक मतलब काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। लाइक आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दोगे, अपना ध्यान रखना शुरू कर दोगे, बिकॉज 7th लॉर्ड इज ऑल्सो कास्टिंग एस्पेक्ट ऑन द 1st हाउस। ठीक है, 7th लॉर्ड देख रहा है 1st हाउस को, तो आप अपना आपका मिरर इमेज है, राइट। 7th
हाउस जो है, फर्स्ट हाउस का मिरर इमेज है 7th हाउस। तो आप उन्हीं के आंखों से, उन्हीं के हिसाब से अपने आप को सजाओगे, अपने आप को संवारोगे, अपने आप को ग्रूम करोगे, अपने पर्सनालिटी को चेंज करोगे। जो आपके स्पाउस को अच्छा लगता है उस हिसाब से अपने पर्सनालिटी को चेंज करोगे। सो दिस इज ओवरऑल अ गुड प्लेसमेंट अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट, बहुत ज्यादा नेगेटिव या मैलिफिक एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस में। ओवरऑल दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। लाइक एक ये कहीं ना कहीं काम केंद्र है, राइट? ये जो 7th हाउस है, सो दैट इज द रीजन ये काफी कामुक हाउस भी है। सो बेसिकली वो अगर आपका अच्छे से प्लेस्ड है तो आपको जो फिजिकल डिजायर है, फिजिकल इंटीमेसी का डिजायर है, वो डिजायर आपके स्पाउस फुलफिल करेंगे। एंड ओवरऑल एक हार्मनी लाइफ आप लोगों को देखने को मिला। आप लोग साथ साथ ट्रैवल भी कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हो, बाहर घूमने भी जा सकते हो, साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल वी कैन सी इन 7th lord in 7th house. Now let's see 7th lord in 8th house. So 8th house जो है it's a house of transformation. ठीक है, तो जैसे आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएगा, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको अपने लाइफ में। काफी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, आप खुद की आपके पर्सनालिटी में भी काफी चेंजेस आएगा। खुद आपके सोचने का तरीका, चीजों को देखने का नजरिया, इन सारी चीजों में एक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 2nd हाउस है फ्रॉम द 7th हाउस भावत भवन के हिसाब से। तो 2nd हाउस जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, 2nd हाउस इज अ हाउस ऑफ फाइनेंशियल गेन, वेल्थ। तो आपको वेल्थ में ग्रोथ दिखेगा जैसे आपके स्पाउस आपके लाइफ में आता है। और आप लोगों का जॉइंट एसेट भी हो सकता है, मिल के कोई एसेट्स हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है जो आप लोग जॉइंट दोनों के नाम पे हो। बिकॉज आई टोल्ड यू, अगर 2nd हाउस में है 7th हाउस से, तो आपके स्पाउस का भी काफी वेल्थ होगा, या फिर वो ऐसे ही फैमिली से आएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली है और उनके नाम पे बहुत सारी चीजें हैं। ऑल्सो इज अ हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, सडन गेन्स। तो हो सकता है जैसे आपके स्पाउस आपके लाइफ में आपको सडनली कुछ चीजें से इनहेरिटेंस में मिले, सडन गेन एंड सडन लॉसेस। अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो सडन लॉसेस भी हो सकता है आपको, और अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो सडन गेन्स मिल सकता है। अगर आपके जो 7th लॉर्ड है, अगर वो 6th, 8th या 12th में है ना, मेरा सजेशन यही होगा कि आप 30 साल से पहले शादी मत करो। बिकॉज ये सब जो हाउस है ना, इनके इफेक्ट को झेलने की ताकत हमें लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में रहता है। तो जैसे जैसे इंसान मैच्योर्ड होता है ना, वैसे वैसे वो लोग इन नेगेटिव हाउसेस के क्वालिटीज को डील कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप 30 साल के बाद ही शादी करो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में, ताकि तब आप इन सब एनर्जी को अच्छे से मैच्योर्डली डील कर पाओ। ठीक है, बिकॉज 8th हाउस इज ऑल्सो एंड ऑफ समथिंग, मतलब कुछ चीज खत्म हो रहा है। डेथ का हाउस भी है, लाइक एंडिंग समथिंग। स्कॉर्पियो का हाउस है ना, तो डेथ का हाउस भी है। सो मेरा यही मानना है कि अगर आप लोग जल्दी शादी करते हो, या फिर अच्छे से कुंडली वगैरह बिना दिखा कर शादी करते हो, या फिर नेगेटिव महादशा में शादी करते हो, तो फिर ये हो सकता है कि आपका जो शादी है वो खत्म हो सकता है, आपका मैरिज खत्म हो सकता है, आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, ये चीज है, डिवोर्स हो सकता है। तो दिस इज समथिंग यू कैन सी हियर, अगर 8th हाउस लॉर्ड अच्छे से प्लेस नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज मैरी इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, ताकि आप उस एनर्जी को डील कर पाओ, 8th हाउस की एनर्जी से डील कर पाओ, डार्क एनर्जी से डील कर पाओ। सो दिस इज समथिंग। एंड ऑल्सो 8th लॉर्ड अगर अच्छे उसमें नहीं है, अगर अच्छे डिग्निटी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ सकता है। बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ इंटीमेसी, स्कॉर्पियो का साइन है, एंड स्कॉर्पियो इज अ वेरी पैशनेट साइन। तो अगर आप उस 8th हाउस जो है नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो उस पैशन के साथ डील नहीं कर पाओगे, उस इंटीमेसी के साथ डील नहीं कर पाओगे आपके स्पाउस के साथ। पर अगर अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, सो यू विल बी ब्लेस्ड विद अ गुड फिजिकल रिलेशनशिप। आप मतलब एक अच्छा इंटीमेट लाइफ आपके स्पाउस के साथ, एक अच्छा सेक्सुअल केमिस्ट्री रहेगा। ये चीज आपको ब्लेसिंग में मिलेगा अगर आपका 8th हाउस लॉर्ड जो है वो अच्छे से प्लेस्ड है। लेकिन अगर अच्छे से प्लेस नहीं है, तो हो सकता है आपका फिजिकल रिलेशनशिप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छा ना हो, या फिर आप सेटिस्फाइड ना हो। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है, आपके ना जो स्पाउस है, उनको ना चीजें छुपाने की आदत होगा, हिडन अफेयर्स, हिडन चीजें, ये सब रखने की आदत होगा, अच्छे से प्लेस नहीं है तो। सो टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन, टाइम टू टाइम एक आपको ना मतलब
इस सब चीजों में भी फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि मैरिज से आप हट जाओ, आपको मैरिज की चीजों में काफी फोकस रखना है कि आपके जो स्पाउस है उनको कहीं लेके घूमने जाना या फिर डिनर पे जाना, थोड़ा बहुत ना स्पार्क अलाइव रखना है, ऐसा नहीं कि बोरिंग बनाना है लाइफ को। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखना है अगर 7th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है तो। एंड ऑल्सो अगर 7th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है तो आप ऐसे सिचुएशन में अपने स्पाउस से मिल सकते हो जैसे डेथ हो गया, फ्यूनरल हो गया, ये सब सिचुएशन में, या फिर ऐसे जगह जहाँ पे लोग नहीं मिलता है, बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस, ऐसे रास्ते होते हैं, काफी ऐसे जगह होते हैं जो सुनसान गली होता है जहाँ लोग ज्यादा मिलते नहीं है। सो काफी हिडन प्लेसेस, आश्रम वगैरह जैसा है ना, काफी हिडन प्लेसेस में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। एंड ऑल्सो 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर इन लॉज। सो इन लॉज का जो घर, आपका जो स्पाउस होगा ना, उनका काफी अटैचमेंट होगा आपके इन लॉज से, मतलब उनके जो फैमिली है, आपके इन लॉज मतलब आपके स्पाउस के जो फैमिली है उनके साथ आपका स्पाउस काफी अटैच्ड होगा। लाइक आपके घर के सारे चीजें जाके अपने मम्मी पापा को बताएंगे, उनके मम्मी पापा अलग से उनको इंटरफेयर करेंगे चीजों को लेके। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिल सकता है। आपके इन लॉज के ना काफी दिमाग चलेगा आपकी शादी में, बिकॉज 8th हाउस है, बिकॉज आपके स्पाउस जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके इन लॉज से अटैच रहेंगे, हर एक चीज आपको बताएंगे, हर एक चीज उनको बताएंगे, जो भी आप दोनों के बीच में होगा ना, हर एक चीज उनको जाके बता देंगे। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू शेयर विथ योर स्पाउस। ठीक है, जो भी आप शेयर कर रहे हो ना अपने स्पाउस से, बहुत ही केयरफुल रहो। बहुत ज्यादा चीजें जो जरूरी नहीं है उनको जानना, वो सब चीजें आप स्किप भी कर सकते हो। पल पल की डिटेल, पल पल की इंफॉर्मेशन आपको अपने हस्बैंड या वाइफ को देना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो चीजें ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर 7th लॉर्ड इन 8th हाउस। एंड नाउ मूविंग टू 7th लॉर्ड इन 9th हाउस। सो जो 9th हाउस है, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ फादर, गुरु, फॉरेन ट्रेवल्स, long distance journey, this all comes under 9th house, luck, destiny। तो जो भी डिस्टाइंड है ना आपके, मतलब जो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उसी इंसान से आपका शादी होगा। सिर्फ 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, ये सब जो है ना पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा लोग इसमें कुछ विल पावर नहीं दिखा सकता। हालांकि इन तीनों हाउस में सबसे अच्छा हाउस होता है 9th हाउस। मतलब जो भी स्पाउस आएगा आपके लाइफ में, उसके बाद आपकी किस्मत बढ़ने वाला है, आपकी डेस्टिनी ग्रो करने वाला है, आपकी किस्मत ग्रो करने वाला है। आप डेफिनेटली शादी के बाद काफी ज्यादा लकी हो जाओगे, काफी ज्यादा भाग्य आपका उदय होगा आफ्टर आपका जो स्पाउस है आपके लाइफ में आता है 7th लॉर्ड इन 9th हाउस। तो साथ ही साथ आपके जो स्पाउस उनके फॉरेन लैंड से कुछ कनेक्शन हो सकता है, हो सकता है फॉरेन में पहले वो जॉब करते होंगे या फॉरेन का पीआर होगा उनके पास। शादी के बाद आप दोनों फॉरेन लैंड जा सकते हो, उससे आपके लक में और ज्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगा। अगर आपका शादी नहीं हो रहा है ना, काफी टाइम से अगर आप ट्राई कर रहे हो, शादी नहीं हो रहा है और आपका ये प्लेसमेंट है, माय सजेशन वुड बी कि आप एक फॉरेन ट्रिप कर लो, छोटा मोटा कुछ भी। तो आप देखोगे आपके इसके बाद आपको बेटर रिश्ते आने शुरू हो गए। हालांकि शादी तो उसी के साथ होगा जो आपके डेस्टाइन्ड है, पर एटलीस्ट बेटर रिश्ते आने शुरू हो गए अगर आपको बेटर रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये जो स्पाउस होगा आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा। पास्ट लाइफ में भी आपके स्पाउस थे या लवर थे, उसी के साथ आपका फिर से इस लाइफ में आपका मैरिज होगा। एंड ऑल्सो दिस इज 3rd फ्रॉम 7th हाउस, सातवें घर से 3 घर दूर है 9th हाउस। सो अगेन 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ सोशल मीडिया, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ एफर्ट्स, नेटवर्किंग, नेबर, कजिन। तो आई फील कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है उनके साथ आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप में मिल सकते हो। 3rd हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ डेटिंग, तो आप डेटिंग ऐप में मिल सकते हो अपने स्पाउस से, या फिर अपने फादर के थ्रू मिल सकते हो, 9th हाउस है, अपने गुरु के थ्रू मिल सकते हो, या फिर जब आप फॉरेन ट्रेवल करने जाते हो तब आप इस पर्सन से मिले, ये भी चांसेस है यहाँ पे कि ऐसे सिचुएशंस में आप इस पर्सन से मिल सकते हो सकता है आपके फादर की तरफ से कोई फैमिली फ्रेंड से ये रिश्ता है। और अगर आप ये भी देखोगे आपके स्पाउस घर में आने के बाद या आपके शादी के बाद आपके जो फादर है उनका भी लक इंक्रीज होगा, उनका भी भाग्य उदय होगा। अगर आपके फादर का तबीयत ठीक नहीं है या फिर हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो जैसे आपका स्पाउस घर आता है ना, आप देखोगे कि इनकी चीजें, हेल्थ जो है धीरे धीरे बेटर होना शुरू हो गया, धीरे धीरे सही होना शुरू हो गया। ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा अगर आपका 7th हाउस 9th लॉर्ड में प्लेस्ड है तो। एंड
ऑल्सो ये चीजें, एंड आई टोल्ड यू आई गेस कि आप लोग खुद भी शादी के बाद अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जो है फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हो, फॉरेन लैंड में आपको जॉब मिल सकता है। और 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्मा, इस धर्म त्रिकोण। सो आपकी जो वाइफ है काफी ड्यूटीफुल होगा, काफी रेस्पॉन्सिबल होगा और काफी नॉलेज होगा उनको, जैसे गुरु का हाउस भी है ना, तो योर स्पाउस कैन ऑल्सो बी लाइक अ गुरु टू यू। लाइक आप अपने ये खुद भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे रिलीजियस चीजें करने में। सपोज आप बिल्कुल भी रिलीजियस चीजें नहीं करते हो, या फिर आप उतना पूजा पाठ नहीं करते हो, बट ये जैसे आपके लाइफ में आएगा ना, आपको बोलेगा अच्छा दिया जलाओ, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो मतलब जो भी आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जो भी रिलीजियस कम्युनिटी से आप हो, तो आपको उन सब चीजों में इन्वॉल्व करना कोशिश करेगा धीरे 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 धीरे, और आपको करना भी चाहिए बिकॉज ये धर्म त्रिकोण का घर है। तो जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहोगे ना हर एक इंसान, उतना ही उनका लक भी इनहेंस होगा, अपना लक भी ग्रो होगा। सो कहीं ना कहीं आपके गुरु के हिसाब से आपके लाइफ में आएगा, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व बहुत सारे लाइफ का बहुत सारी चीजें आपको इनसे सीखने को मिलेगा, जो आपको मोटिवेट करेगा लाइफ में आगे बढ़ने में। ठीक है, सो ये सब चीजें आप देख सकते हो। सो वाइज होगा, काफी इंटेलिजेंट होगा। आप ना कभी कभी कुछ चीज में फंस जाते हो, तब अपने स्पाउस की बात सुना करो, इनको ये ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे आपसे, ज्यादा नॉलेज रखेंगे, ज्यादा स्ट्रगल किया आपके स्पाउस ने, बहुत ज्यादा दुनिया घूम के आए, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, हो सकता है फॉरेन लैंड में इनका कनेक्शन हो, फॉरेन में रहा हो, तो बाहर की दुनिया इन्होंने ज्यादा देखा, तो इनके पास ज्यादा एबिलिटी होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और जैसे मैंने पहले बताया था 3rd हाउस है, सो कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हमेशा अपने स्पाउस से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, कम्युनिकेशन जो भी कुछ भी आपको फील हो रहा है ना, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जस्ट कम्युनिकेट विद योर स्पाउस। ठीक है, वो आपको और एनकरेज करेंगे चीजों को या मोटिवेशन देंगे, आपको अच्छा फील होगा उनसे बात करने के बाद। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बना के रखना है, ऐसा अगर आपका ये अगर कॉम्बिनेशन है 7th लॉर्ड इन 9th हाउस। नाउ 7th लॉर्ड इन 10th हाउस। सो 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, सो ये जो प्लेसमेंट है 10th हाउस अगेन 4th हाउस अवे, 7th हाउस से 4 घर आगे है 10th हाउस। सो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज देखना है कि जो भी आपका 4th हाउस के क्वालिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन यू कैन मीट योर स्पाउस थ्रू योर मदर पॉसिबली, या फिर 4th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस है, जैसे कि घर में ही कुछ घर लाइक सेटअप हो सकता है जहाँ पे आप मिल रहे हो, या बिल्डिंग का नाम कुछ होम से हो सकता है, हाउस से हो सकता है जहाँ पे आप लोग मिल रहे हो। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी है। मैंने एक कलीग को देखा है जो यही प्लेसमेंट है, और हम लोग जिस बिल्डिंग में काम करते थे उसका नाम था अम्ब्रेला हाउस। तो उस बिल्डिंग का नाम था हाउस, वो ऑफिस था लेकिन बिल्डिंग का नाम ही हाउस से था, अम्ब्रेला हाउस। सो और वो अपने स्पाउस से हमारे ऑफिस में मिले थे। तो दिस इज वाज द कॉम्बिनेशन 7th लॉर्ड इन 10th। सो अगेन 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, 10th इज अगेन अ वर्क लाइफ, वर्क प्रोफेशन, वर्क एरिया। तो ये एक चीज है कि वो वर्क प्लेस में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, या आपका इंडिपेंडेंस बिजनेस है तो बिजनेस के थ्रू आप पर्सन से मिल सकते हो, अपने करियर के थ्रू आप पर्सन से मिल सकते हो, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो करियर का हाउस होता है, तो करियर के थ्रू आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक यू कैन सी कि आपके स्पाउस के अंदर एक वो नर्चरिंग या केयरिंग नेचर होगा, जो कि 7th और 4th हाउस में भी मैंने डिस्कस किया था। एक मदर लाइक क्वालिटी, एक मदर लाइक केयरिंग नेचर होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा आपके लिए, ड्यूटीफुल होगा, क्योंकि 10वां घर जो है कर्म का घर है, ड्यूटीज का घर है। ठीक है, सैटर्न का घर है, राइट, कैप्रिकॉन का घर है, तो कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट ड्यूटीज, प्रैक्टिकल होगा काफी अप्रोच में। ठीक है, आपके स्पाउस वैसे तो प्रैक्टिकल होगा लेकिन ब्यूटीफुल भी होगा, उनको अपना कर्तव्य पता है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पता होगा कि मुझे ये करना है अपने फैमिली के लिए। और एक वर्क लाइफ बैलेंस भी कहीं ना कहीं आपके स्पाउस में देखने को मिलेगा, इधर मेल और फीमेल। ठीक है, एक मतलब उनको पता है कि काम में कितने इन्वॉल्व रहना है और घर में कितने इन्वॉल्व रहना है, दोनों चीजें अलग रखेंगे, प्रैक्टिकल होंगे काफी, घर और काम अपना अपना अलग रखेंगे। और ये सब चीजें आप में भी देखने को मिलेगा। आप भी अगर बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक थे तो धीरे धीरे आप अपने शादी के बाद ना अचानक आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, अपने घर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर काम काम काम, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिले, एक सिस्टमैटिक, जो कैप्रिकॉन का एक नेचर होता है ना, सिस्टमैटिक, हर चीज सिस्टम के थे प्लान से करना, ऑर्गेनाइज से करना, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। आपके जो
स्पाउस है उनको सीए फील्ड से हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ठीक है, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ये सब फील्ड से हो सकता है, या फिर उनके फैमिली में हो सकता है इनके पापा या मम्मी ये सब जगह से जुड़े हो, बैंक से, या फिर लाइक सीए, चार्टर अकाउंटेंट, ये सब चीजें कुछ कुछ है इम्पोर्टेंट, लॉयर, ये सब कुछ कुछ प्रोफेशन से आपके स्पाउस हो सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि आप लोग वर्क प्लेस में मिलोगे। सो सिंस इट इज फोर हाउस अवे, ठीक है, 4 घर दूर है, तो 4th हाउस जैसे मैंने पहले भी बताया था इज द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ पीस। तो आपके स्पाउस के साथ आप रहोगे ना, आपको अलग ही हैप्पीनेस फील होगा, शादी के बाद आपको अलग हैप्पीनेस फील होगा, अलग पीस मिलेगा, अलग सुकून मिलेगा आपके स्पाउस के साथ। तो ये सब चीज आपको देखने को मिल सकता है इफ 7th लॉर्ड इज इन 10th हाउस। और अगर 10th हाउस नेगेटिवली प्लेस्ड है तो अगेन हो सकता है वर्क प्लेस में उनका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, या फिर आपका स्पाउस का कैरेक्टर खराब हो, वो आपके बहुत सारी चीज आपसे छुपाता होगा, या फिर फेक काम का बहाने वो ऑफिस में पड़े रहते होंगे, या ऑफिस से नहीं घर आते होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे घर की तरफ। ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा अगर 7th लॉर्ड जो 10th हाउस में है और एफ्लिक्टेड पोजीशन में है, ठीक है। अगर एफ्लिक्टेड पोजीशन में नहीं है तो जो भी मैंने पॉजिटिव क्वालिटी पहले डिस्कस की वो सब चीज आपको देखने को मिलेगा इन दिस कॉम्बिनेशन। नाउ 7th लॉर्ड इन 11th हाउस। सो अगर 7th लॉर्ड आपका 11th में है तो ये 5 प्लेसेस अवे है, तो अगेन इस कैन बी अ लव मैरिज, आपका लव मैरिज हो सकता है, या फिर 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल का घर है, सोशल नेटवर्किंग का घर है। तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू या फिर कलीग्स के थ्रू, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के थ्रू अपने स्पाउस से मिलो। जैसे होता है कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार्स होता है, ये सब टाइम पे आप अपने स्पाउस से मिलो, या फिर आप किसी फ्रेंड के थ्रू अपने स्पाउस से मिलो, कलीग्स के थ्रू अपने स्पाउस से मिलो। तो ये सब है, अपने नेटवर्क के थ्रू अपने स्पाउस से मिलोगे। और जो आपका स्पाउस है ना, उनके काफी अच्छा नेटवर्किंग होगा, काफी ऐसे लोगों के साथ उनका कनेक्शन होगा जो काफी जिनका काफी नेम फेम है, काफी रेपुटेशन है। और हो सकता है शादी के बाद आपको उस सब चीजों से बेनिफिट मिले, आपके स्पाउस से नेटवर्किंग से और ज्यादा नेटवर्किंग आपका भरा हो जाए और आपको और ज्यादा गेन मिले। तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली आपको देखा जाता है कि स्पाउस आपका किसी जर्नलिज्म या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर चेन वाला सिस्टम का जो बिजनेस होता है, चेन सिस्टम का जो बिजनेस होता है, वैसे सेल्स, मार्केटिंग, ये सब चीजों से आपको पर्सन आपको दिख सकता है, ठीक है, जहाँ पे नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, या फिर नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी लोगों से बात करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ऐसे फील्ड से आपका पर्सन हो सकता है, प्रोफेशन। बाकी लाइक आई टोल्ड यू, ये लव मैरिज का अच्छा कॉम्बिनेशन है बिकॉज इट्स इन 5th हाउस अवे एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाई डिजायर हाउस, ठीक है। सो अगर ये अच्छे से प्लेस नहीं है तो आपका पार्टनरशिप को लेके बहुत अलग ही लेवल का डिजायर हो सकता है। मतलब हो सकता है आप एक पार्टनर से खुश ना रहो, अपने स्पाउस से खुश ना रहो, शादी के बाद आपको और ज्यादा आपका वो इंटरेस्ट हो और ज्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में आने का, इलिसिट रिलेशनशिप में आने का। तो ये सब चीजें हो सकता है अगर इलीगली प्लेस्ड, बिकॉज ये जो 11th हाउस है, ये इज द हाईएस्ट डिजायर हाउस, बहुत ही डिजायरफुल घर है, ठीक है, इट्स द हाउस ऑफ डिजायर ओनली। तो इसलिए अगर आपका डिजायर, आपका 11th लॉर्ड अच्छे से प्लेस नहीं है, 7th लॉर्ड अच्छे से प्लेस नहीं है, तो रिलेशनशिप को लेकर आपका डिजायर कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चले शादी के बाद, चाहे आपका स्पाउस कितना भी अच्छा हो, फिर भी आपका हमेशा आप कभी सेटिस्फाइड ना रहो, ठीक है, दूसरा पार्टनर, दूसरा तीसरा पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी हो आपका। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज दिस मतलब यूजुअली अगर ये अच्छे से प्लेस्ड है तो देखा जाता है कि शादी के बाद भी आप लोगों में बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहता है, बहुत अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप में बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहता है। अदरवाइज दोनों के बीच में काफी प्यार रहता है, काफी अंडरस्टैंडिंग रहता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है दोनों के बीच में। आप हर चीज अपने स्पाउस के साथ शेयर करते हो, स्पाउस भी अच्छे से शेयर करता है आपके साथ। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। लेकिन अगर नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा, मैलिफिक एस्पेक्ट बहुत ज्यादा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल का यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये हाउस जो है आपके स्पाउस के आने के बाद जो भी आपकी इच्छाएं थे, जो भी आपके विशेस थे ना, वो आप देखोगे धीरे धीरे पूरा हो रहा है, या फिर स्पाउस आपको हेल्प कर रहा है, आपकी जो विशेस है ना उनको पूरा करने में स्पाउस आपको हेल्प कर रहा है, या फिर वो आपको डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। फिर काफी सारे आपके ड्रीम्स जो था, विशेस जो चाहे पूरा नहीं हुआ था, वो आपको धीरे धीरे पूरा होते हुए नजर आएगा। So this is overall a good placement and if not too much of malefic effect.
So now seventh lord in 12th house. So seventh lord in 12th house. So 12th house is a house of expenditure, foreign land, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का घर माना जाता है. सो तो जब आपके सेवेंथ लॉर्ड या फिर आपके लाइफ पार्टनर जब इस घर में आता है, तो डेफिनेटली आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके अंदर उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर होगा. ठीक है. एंड दिस पीपल इस इन इंसानों के अंदर ना एक अनकंडीशनल लव, मतलब त्याग का, सैक्रिफाइस का बाय डिफॉल्ट इनके अंदर अपने को देखने को मिलेगा. लाइक दे विल सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर देयर फैमिली, या फिर जो भी उनके अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने मैरिज पार्टनर के लिए या फिर फैमिली के लिए, ये लोग कुछ भी सैक्रिफाइस करने में, कुछ भी त्याग करने में हिचकिचाएगा नहीं, ये लोग कर लेंगे. क्योंकि ये 12th हाउस है. 12th हाउस में वीनस एग्जॉल्टेड होता है, एंड वीनस जो है वो अनकंडीशनल लव को दर्शाता है. तो बाय डिफॉल्ट इनके अंदर अनकंडीशनल लव होगा. तो ये उतना, मतलब अगर कुछ लोगों का भलाई होता है कुछ चीजें सैक्रिफाइस करने में, तो ये सैक्रिफाइस कर देंगे. एंड ऑल्सो ये जो है स्पिरिचुअलिटी का घर है, तो आप किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो. टेम्पल्स, आश्रम, योगा, मेडिटेशन सेंटर, ये सब जगह में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो. फॉरेन लैंड में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो. तो बेसिकली अगर आपका 7 लॉर्ड 12th हाउस में है, तो मैरिज के बाद आपको 12 मतलब फॉरेन लैंड में सेटल होना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. क्योंकि खुद के लैंड में हो सकता है आपको ज्यादा लॉसेस देखने को मिले, आपका खर्चा ज्यादा हो, बिजनेस में आपको सक्सेस ना मिले. लेकिन अगर 7 लॉर्ड 12th हाउस में प्लेस है, तो अगर आप फॉरेन लैंड में जाकर कोई बिजनेस करते हो, उसमें आपको सक्सेस देखने को मिल सकता है. फॉरेन जो मनी ट्रांजैक्शन होता है उनमें आपको सक्सेस देखने को मिल सकता है. लाइक फॉरेन अगर कुछ आप ऐसा कर रहे हो जाओ यूएस, जैसे कि फॉरेन लैंड से रिलेटेड यूएस यूके में कंपनीज है, उनके साथ कुछ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, तो आपको तभी उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग है. तो अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग नहीं है, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फेक हो सकता है. बिकॉज ये फॉरेन मनी की ट्रांजैक्शन है, ये आपको इंडियन मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, या फिर आपके अपने खुद के घर का करेंसी में आप डील नहीं कर रहे हो, आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो. तो अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग है, तभी आप फॉरेन करेंसी में डील कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे. So this is something you have to see. And also 7th lord in 12th house is like after marriage, like I told you, अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हो तो ज्यादा आपको ग्रोथ दिखेगा आपके मैरिज में. और ऐसे सिचुएशन में आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी काफी अच्छा निभाते हो अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग है. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर मान लीजिए अगर आपका ये एंडिंग का भी साइन है, लाइक एक डिवोर्स का भी पॉसिबिलिटी देता है, तो आई वुड सजेस्ट कि इट्स बेटर कि आप अपने स्पाउस के साथ फॉरेन लैंड में सेटल हो जाओ आपका मैरिज. अदरवाइज अगर आप अपने खुद के होम लैंड में रहते हो, खुद के होम टाउन में रहते हो, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकता है. लाइक एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, शादी से रिलेटेड खर्चे वगैरह, डेट्स वगैरह हो सकता है, हेल्थ का भी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी घर है. तो हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल में अक्सर आपको चक्कर लगाना पड़ता है, कुछ फैमिली में या आपके स्पाउस का हेल्थ का इश्यूज लगे ही रहता है. So my suggestion for this placement is best you marry and settle down in foreign land. ठीक है. या फिर आप किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो आपके कल्चर का ही नहीं है, किसी दूसरे कल्चर का है, किसी दूसरे कम्युनिटी का है, तभी आपको इस शादी में सक्सेस देखने को मिलेगा. अगर आप खुद के कल्चर या कम्युनिटी में शादी करते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये शादी टिकेगा, या फिर ये शादी में आपको आगे जाके कुछ फायदा होगा, या फिर निभा पाओगे आप ये रिश्ते. So this is the thing. And since this is also a house of bed pleasures, so अगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी प्लैनेट प्लेस्ड है लाइक मार्स, ओके, तो इससे क्या हो सकता है कि आपका फिजिकल इंटीमेसी, द डिजायर फॉर फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा हो सकता है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप शादी के बाहर पार्टनर ढूंढोगे फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन और फॉर योर ओन प्लेजर. तो बिकॉज ये बेड प्लेजर का घर है, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर बेड प्लेजर. तो अगर बहुत हाई एनर्जी या फिर इंटेंस प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है, मरकरी प्लेस्ड है, मार्स प्लेस्ड है, ये सब प्लैनेट्स अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आप इंश्योर करो आप उसी इंसान से शादी करो जिनका 12th हाउस में मार्स है, या फिर बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट. इसलिए मांगलिक कहते हैं हम लोग अगर 12th हाउस में मार्स प्लेस्ड है, बिकॉज इट इंक्रीजेस योर सेक्सुअल एपेटाइट. इसलिए आपको हमेशा ऐसे इंसान से शादी करना चाहिए, बहुत कुंडली देख के शादी करना चाहिए. अगर एफ्लिक्शन है 12th हाउस में, तो पॉसिबिलिटी यह है कि आप शादी के बाहर पार्टनर ढूंढोगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा आपका, या फिर इलिसिट रिलेशनशिप होगा
for your desire, to fulfill your desire of physical relationship या physical intimacy. Okay, so yes, that's it I have for you guys. Do let me know अगर आपको कुछ भी queries है, कुछ भी comment है, मुझे please comment करके बताओ, so that I can work on it. And अगर कुछ भी मैंने गलत कहा है इस वीडियो में, then let me know, ताकि मैं next time और ज़्यादा अच्छे से fulfill करके, अच्छे से और ज़्यादा research करके फिर मैं आऊँ, और मेरे knowledge के लिए भी ये benefit होगा, because I am also learning and आई एम श्योर जो भी वीडियोस देख रहे हैं आपको भी काफी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो मिलके हम लोग आगे सीखते हैं और बढ़ते हैं. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर, बाय बाय.